धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जैसे ही बाइक आगे बढ़ी वहीं से एक्सेलरेशन देना शुरू किया और क्लच को छोड़ना। चढ़ान पे अगर चढ़ रही हो या फिर कोई फंसी हुई हो कहीं पे, अब हमें यहाँ तक क्या लग रहा है कि बाइक आगे नहीं बढ़ रही, फिर हम एकदम से क्लच को छोड़ देते हैं। कैमरा भाइयों, आज की वीडियो में एक ऐसी टॉपिक की बात करेंगे जो कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है और कई बार बेइज्जती भी करा देती है। बाइक झटका दे करके बंद होना आगे बढ़ाते टाइम। ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या इनके कारण होते हैं और कैसे इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितना क्लच छोड़े, कितना एक्सेलरेशन दे, सारी चीज़ों की डिटेल में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहना ताकि अच्छे से वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलिए अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ऐसा होने के दो ही कारण है, या तो आप क्लच को एकदम से छोड़ देते हो या फिर एक्सीलरेशन को, रेस को कम या फिर ज़्यादा देते हो। अब क्लच को एकदम से छोड़ने के भी कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं और एक होता है फ्रिक्शन पॉइंट, जहाँ से जैसे हमारी बाइक आगे बढ़ना शुरू करती है उसको फ्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं, अब हमें यहाँ तक क्या लग रहा है कि बाइक आगे नहीं बढ़ रही, फिर हम एकदम से क्लच को छोड़ देते हैं। वो उस कारण से कई बार हमारी बाइक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और दूसरा, हम एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, कभी ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा अगर कभी दे दिया, मान लो बाइक आगे बढ़ देगी तो कोई झटका दे करके आप गिर भी सकते हो, स्किड भी कर सकती है। और अगर कम देते हैं तो हमारी बाइक झटका दे करके बंद हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, खतरनाक है। हमें क्या करना है, सीखना है दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कि कितना क्लच छोड़ना है, कितना एक्सेलरेशन देना है। इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। एक और कारण है जिससे हम क्लच को क्या करते हैं, सही से नहीं छोड़ पाते, उसका ये है कि हमारी क्लच सही से एडजस्ट नहीं होती, या तो वो लास्ट में जाके काम करना शुरू करती है या बहुत पहले काम करना शुरू कर देती है। तो आप अपने क्लच को सही से एडजस्ट करा लेना। आप खुद घर पे भी कर सकते हो, हमने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अभी बात करते हैं प्रैक्टिकली बाइक को चला करके कि हमें कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन को सही से यूज़ करना है। अभी हमारे पास दो आसान तरीके हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। पहला कि हमें फ्रिक्शन पॉइंट को समझना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ करके और फिर हल्का सा एक्सीलरेशन देना वहाँ से शुरू करना है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हो तो एक पॉइंट के बाद बाइक आगे बढ़ती है, उसकी सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर हल्के से एक्सीलरेशन देने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे, पहले इग्निशन को ऑन करेंगे, न्यूट्रल चेक कर लिया है, बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। अभी बिना एक्सीलरेशन के दिए मैं क्लच दबाता हूँ, पहला गियर लगाता हूँ, बिना एक्सीलरेशन दिए अभी मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करूँगा। देखो अब एक पॉइंट के बाद बाइक क्या कर रही है, आगे बढ़ना शुरू कर रही है। और इस पॉइंट पे आपको होल्ड करके हल्के से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बाइक को चलाते रहना है, ताकि आपको फ्रिक्शन पॉइंट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए फिर क्या करना, वो भी बात करते हैं। जब आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे और जिस पॉइंट से आपकी बाइक आगे बढ़ना शुरू हुई वहीं से हल्का सा एक्सेलरेशन देना शुरू करना है। ध्यान में ये रखना है, जब एक्सेलरेशन देना शुरू करोगे तो क्लच को वहीं पे होल्ड करके नहीं रखना है फ्रिक्शन पॉइंट पे, क्लच को भी धीरे धीरे छोड़ते जाना है एक्सेलरेशन के साथ में। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जैसे ही बाइक आगे बढ़ी वहीं से एक्सेलरेशन देना शुरू किया और क्लच को छोड़ना शुरू किया धीरे धीरे। इसकी फिर से मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, जैसे ही बाइक आगे बढ़ी हल्का सा एक्सेलरेशन और क्लच को फिर धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट तो आप अभी अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी हम बात करते हैं दूसरा, हम क्या कर सकते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ऐसी जगह पे भी काम आएगा जहाँ पे आपकी बाइक थोड़ी स्टक कर रही हो, यानी कि चढ़ान पे अगर चढ़ रही हो या फिर कोई फंसी हुई हो कहीं पे, वो उसमें आपका काम आएगा। कोई वजन अगर आपकी बाइक पे ज़्यादा है, लोड है, तो भी वो चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी। उसके लिए क्या करना है, स्टार्ट बाइक को करेंगे और हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन को पहले देना है, क्लच को बाद में छोड़ेंगे। एक्सीलरेशन को पहले देना, लेकिन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एग्रेसिव एक्सीलरेशन नहीं देना है। हल्का सा दिया, देखो आप आवाज़ को महसूस करना, नॉइज़ को देखो, हल्का सा दिया एक्सीलरेशन, क्लच को दबाया, गियर लगाया और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। तो इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, बाइक को अच्छे से सीख जाएंगे और हमारी बाइक बंद नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ये है, अगर कहीं चढ़ान हो तो आप एक्सीलरेशन को हल्का सा और ज़्यादा देना जब आप क्लच को छोड़ना शुरू करो। देखो फिर से मैं आपको यही चीज़ करके दिखाता हूँ। स्टार्ट किया, एक्सीलरेशन अभी देखो नॉर्मल ये है, चल मतलब खड़ी हुई बाइक में ये है। अभी मैं हल्का सा एक्सीलरेशन पहले देता हूँ, देखो दिया, यहीं से क्या करूँगा, क्लच दबाऊँगा, गियर लगाया, एक्सीलरेशन देखो पहले से मैंने देर का आपको आवाज़ सुन रही होगी, और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और जैसे ही क्लच छोड़ूंगा फिर वहीं से और एक्सीलरेशन देना शुरू करूँगा। तो ये पॉइंट भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हमारी बाइक कहीं भी मतलब फंस रही होगी या फिर ज़्यादा लोड होगा। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आसान तरीके से आप अपनी बाइक की प्रैक्टिस करिए, फ्रिक्शन पॉइंट की भी करिए और एक्सेलरेशन दे के भी करिए।
ये चीज़ फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी भाई झटका दे करके बंद करने की। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बस ध्यान आपको यही रखना है, प्रैक्टिस करने के लिए एक तो खाली जगह को चुनना है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ को सीख पाओगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम लाते रहेंगे। कमेंट करके बताना कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो, फिर किसी भी टॉपिक पे आपको नई वीडियो हमसे बनवानी है तो। बाकी आपने हमारे इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ना तो बहुत ज़्यादा देना ना बहुत कम देना है। ब्रेकिंग के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें प्रैक्टिस करनी हो। और अगर ऐसी आप खाली जगह चुनोगे जहाँ पे कोई ना हो तो और आसान तरीके से और जल्दी आप सीख पाओगे। और थैंक यू।